हेलो है, नमस्कार साथियों। आप में से जिनका भी आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर हुआ है उन सबको बहुत सारी बधाइयाँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराऊंगा और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा कि और इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों की ड्रेस कैसी होनी चाहिए, वो सब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। स्पेशली वो लोग जो जिनकी कैटेगरी वाइज हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है अपना, ये जरूर चेक करें कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है या नहीं। जितना जल्दी हो सके उनको कंप्लीट करा लें, क्योंकि दिक्कत ये बहुत मैंने देखी थी मेरे जब मेरा इंटरव्यू था। कई लोग अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में भी उसी में ले गए थे, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ले गए थे और उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया गया था। फिर चाहे आप वहाँ रोएं पीटें कुछ भी करें, वो नहीं मानने वाले हैं। और अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है उसको भी सही से लेके जाएंगे। और नॉर्मली दिक्कत ये आती है क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब से होते हैं या होते हैं उनका तो पूरा फॉर्मेट सेम होता है, तो वो चल जाता है। दिक्कत आती है जो कभी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते होते हैं, वहाँ से छोड़ के अब यहाँ आने वाले होते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए कि आपने यहाँ किस पोस्ट पे कितने टाइम्स काम किया करके। क्योंकि इसकी भी बहुत बार दिक्कत आती है, क्योंकि क्या होता है डॉक्यूमेंट चेक करने वाले कोई कोई तो मान जाते हैं, कोई कोई नहीं मानते हैं। इसलिए प्रॉपर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए सारी चीज़ें, वरना आप लोगों को वहाँ दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर अच्छा नहीं गया तो आप में कहीं ना आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हो कि यार ये हो गया वो हो गया, फिर आपका उसका इफेक्ट आपके इंटरव्यू पे जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पहले कंप्लीट करें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहें, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो अगर गलत हो गए ना तो पूरा लाइफ गलत हो जाएगी आपके साथ। इसलिए अपने पहले डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लें कि वो सारे कंप्लीट हैं या नहीं हैं। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू आपको कैसे देना चाहिए, कि उसमें किस टाइप से आपसे क्वेश्चन होते हैं। तो नॉर्मली पहले ड्रेस की बात कर लेते हैं। हमको ड्रेस को लेकर लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, अगर लड़के हैं ना तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मल ही चलने हैं। लड़का हो या लड़की, फॉर्मल ही रहना है आप लोगों का। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लेज़र डालें या नहीं डालें, या फिर पूरा वो करें कि नहीं करें। देखो, मैं अपना बताऊं, मैंने इंटरव्यू में देखा मैक्सिमम लोग नॉर्मल शर्ट और पैंट में आए थे और अपने शूज़ थे, फॉर्मल शूज़। तो इसलिए ज़्यादा ड्रेस के पीछे इतना मत भागे। नॉर्मल कलर में होनी चाहिए आपकी शर्ट, कि इतना ज़्यादा वो भी ना लगे कि मतलब डार्क ये वो। तो नॉर्मल कलर वाइट हो गया आपका, पिंक हो गया, इन कलर में आप लोगों की शर्ट हो तो ठीक रहता है। इसलिए ड्रेस में तो इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप अपनी ड्रेस ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में अंदर जाने का प्रोसेस और वो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जब नंबर आएगा, हो सकता है आपका सुबह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए कंप्लीट आपकी, अगर मॉर्निंग, क्योंकि दो इंटरव्यू भी 2-3 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग और फिर कुछ का इवनिंग ऐसे करके होता है। तो जैसे मेरा ये था कि मेरा 1 बजे हमें बुलाया गया था, तो हम 1 बजे एंट्री कर ली थी। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करीबन 2-2:30 बजे के आसपास हुआ था, और मेरा इंटरव्यू जो स्टार्ट हुआ था वो 4 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रोसेस में टाइम, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम बहुत लगता है। कईयों को डॉक्यूमेंट्स कई एक्चुअली क्या होता है, जो सामने बैठे होते हैं उनके लिए कई बार कुछ चीज़ें नहीं आ जाती। जैसे अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ये बात याद ध्यान रखना। क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि उन्हें सारी जगहों के देखे नहीं होते हैं, तो उनको लगता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए वो भी कन्फ्यूज़ होते हैं। इसलिए उसमें कई बार टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा, आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी, उसकी एक फ़ाइल वो ऊपर चले जाएगी इंटरव्यू के पास। तो वहाँ पे हम 3 लोगों के ग्रुप बना के हमें ऊपर ले गए थे। वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हम दूसरे रूम की तरफ से ले गए थे, और वहाँ इंटरव्यू में 5 लोगों का पैनल था, जो या तो जनरली राउंड टेबल होता है वो उसमें बैठे होते हैं, और जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो सबसे बीच में बैठे होते हैं। और जो 2 लोग अगर राउंड टेबल है, जो फिर जो 2 लोग साइड में बैठे होते हैं ना, उनका नॉर्मली यही काम होता है कि वो आपका बैठने का तरीका, आपके ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ें चेक करें। और जनरली, मैं कोई बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जनरली यही होता है कि साइड में एक लेडी ऑफिसर ज़रूर होती हैं, जो आपका पूरा आपको देख रही होती हैं कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो और क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे हो। मैं एक चीज़ बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं ना कि इंटरव्यू आपकी नॉलेज का चेक है। नॉलेज चेक नहीं है वो, आपका यही देख रहे हैं कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, आपके नॉलेज चेक करने के वहाँ नहीं आ रहे हैं वो। कि कई लोग कहते हैं कि हमने इतना पढ़ा है, इतना, अभी पढ़ने से ज़्यादा अब अपने पे काम करना ज़रूरी है।
तो जब आप एंट्री कर लेंगे तो सबसे पहले एंट्री करने के बाद सबको विश करेंगे। सर जो सबसे बीच में जो बैठे होंगे उनको ऑब्वियसली नॉर्मली जो है सर ही बैठते हैं वहाँ पे, तो सब गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी हो आपको उस टाइम पे, तो आप उन्हें गुड विश करेंगे। और उसके बाद जब तक वो बैठने को नहीं कहें बैठे नहीं, जब वो बैठने को कहें आप बैठ जाएं। और ये नहीं खींच के कुर्सी बैठ गए, आराम से कुर्सी खींचे और फिर बैठें। उसके बाद अपना वो इंट्रोडक्शन देने को कहेंगे, तब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। सबसे पहले अपना नाम बोलना है, उसके बाद आप किस सिटी से हैं, और अगर आप वहीं जैसे मेरा उत्तराखंड से था और मेरा सेंटर लखनऊ पड़ा था तो मैंने पूरा स्टेट भी बोला था, तो वो आप भी ध्यान रखें, सिटी के साथ स्टेट भी बोल दें तो बेटर ही है। फिर अपने कॉलेज का बताना है कि मैंने इस कॉलेज से बीकॉम बीटेक या जो भी किया है उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो बताएं कि मैंने इस कंपनी में इस पोस्ट पर इतने साल तक काम किया है। और उसके अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आपके कॉलेज लाइफ में या फिर आपके स्कूल टाइम में कोई ऐसा अचीवमेंट है या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का, तो उसको बता सकते हैं। कोई फालतू के मत बताइएगा, कुछ अच्छा अचीवमेंट हो तभी उसको बोलिएगा जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का हो। तो इसके जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद आप शांत हो जाएंगे। वो ऑब्वियसली बात है, इसके बीच में भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कईयों के नाम इतने यूनिक होते हैं तो वो उससे ही सीधे स्टार्ट हो जाते हैं कि आप एंटर किए, अरे तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है या यूनिक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो इसलिए ये मैंने जो अभी बताया ये जनरल फॉर्मेट था कि नॉर्मली यही होता है कि आप बैठेंगे, आपसे बैठेंगे, वो फिर आपसे इंट्रोडक्शन देने को कहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी का नाम अलग होता है किसी का, या फिर आप ऐसी सिटी से होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे मान लिया जैसे मेरे साथ के थे उत्तराखंड से जो लोग थे, कुछ लोग हरिद्वार या ऋषिकेश थे, तो ऑब्वियसली बात है उनसे सीधे क्वेश्चन वहीं से आने थे। तो या फिर कईयों के कॉलेज ऐसे होते हैं, अगर आप दिल्ली वगैरह से हैं तो आपके कॉलेज की दिल्ली के काफ़ी कॉलेज काफ़ी फेमस हैं, वहाँ से कई सेलिब्रिटीज़ ने भी अपना ग्रेजुएशन किया है, तो उनसे क्वेश्चन वहाँ से भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये मैंने जो अभी ये फॉर्मेट बताया ये जनरल फॉर्मेट था कि नॉर्मली ऐसा होता है, कई बार वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए नर्वस मत होना। तो अब आप लोग ना ज़्यादा फोकस सबसे पहले तो अपने नाम पे दीजिए। नाम का मीनिंग हो सकता है आपकी जो कास्ट है या कम्युनिटी है वो उनके लिए यूनिक हो, ठीक है, तो उसके बारे में भी देख लें कि अगर आपकी कम्युनिटी या कास्ट का कोई बहुत फेमस पर्सन है तो उसके बारे में भी पढ़ के जाएँ कि उसका उनने क्या किया, उनके अचीवमेंट क्या थे क्या नहीं थे। और आपकी सिटी से क्वेश्चन ऑब्वियसली बनते ही हैं कि आपकी सिटी अगर फेमस है तो आपसे, या फिर अभी न्यूज़ में चल रही है तो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी सिटी में ये है या ये हुआ, आपको पता है उस बारे में, तो उस पर भी अपना ध्यान दें। और फिर कॉलेज से तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं कि जनरली क्या होता है कि अगर आप बड़ी सिटी से पढ़े हुए हैं तो कहीं ना कोई वहाँ का इंटरव्यू भी उस कॉलेज से भी निकल जाता है, तो उसके बारे में भी आप अपने अच्छे से देख के दें। फिर बात आती है आपके एक्सपीरियंस पे कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कहाँ का है क्या है उसके बारे में भी देखे जाएं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं पहले बैंक में क्लर्क था, तो मेरे से उससे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि बैंक में काम के बारे में। तो वैसे ही आप जहाँ से हैं वहाँ का एक्सपीरियंस भी देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है आप जैसे मान लिया किसी कंपनी में, जैसे बीटेक वाले लोग होते हैं उनने किसी कंपनी में काम किया है, तो हो सकता है उसी आपकी जो बीटेक की ब्रांच थी उसी से कोई इंटरव्यू भी हो, तो आपसे क्वेश्चन वहाँ से बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो अपने इस चीज़ पे ध्यान दें सबसे कि आपका जो एक्सपीरियंस है उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉर्मली यही क्वेश्चन होते हैं कि आपने वहाँ क्यों छोड़ रहे हो, आपके वहाँ क्या सैलरी थी, वहाँ जब इतनी सैलरी मिली तो यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ तो वैसे ही बैंक प्राइवेट होने वाले हैं तो तुम क्यों आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए बैंक, और जो अभी हो सकता है कि कई लोगों से पूछा जा सकता है, अगर किसी के पास अच्छा कोई अभी अच्छी जॉब में काम कर रहा है तो उससे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा कि आप वहाँ छोड़ के ये इतनी बैंक प्राइवेट होने वाले हैं तो फिर यहाँ क्यों ही आ रहे हो। देखो नॉर्मल सी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे सबसे सही चीज़ क्या रहेगी आपकी, बैंक प्राइवेटाइजेशन होना कोई इतना ईजी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये, जिसमें अभी बहुत साल लगेंगे और इतनी ईजिली, क्योंकि जो बैंक जैसे IDBI का भी अभी हुआ तो वो भी आप देखेंगे तो घूम फिर के LIC नहीं खरीदा, वो भी गवर्नमेंट एंटिटी है। तो इसलिए बैंक प्राइवेटाइजेशन पे आप ये कह सकते हैं कि कि बैंक प्राइवेटाइजेशन होना अभी इसके कोई आसार दिखते नहीं है। और अगर बैंक प्राइवेट हो भी जाता है तो काम करने वाले लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में भी लोग एम्प्लॉय काम करते हैं और 15-15 20-20 साल तक उसी बैंक में काम करते रहते हैं और प्रमोशन भी लेते रहते हैं।
तो इस चीज़ का बैंक में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि प्रमोशन एक तो आपके काम के बेस पे मिलते हैं, ना कि चमचागिरी से। आपका अच्छा काम है तो आपको प्रमोशन मिल जाते हैं, और ये चीज़ आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो अब मेरे से जो नॉर्मली मैं अपने क्वेश्चन बता देता हूँ। नॉर्मली मुझसे क्या पूछा गया था, जब मैंने अपना इंट्रो दे दिया था उन्होंने मेरे से नाम का मीनिंग पूछा था, जो मैंने उन्हें बता दिया। उसके बाद जब मैंने बताया कि मैं पहले बैंक में था, फिर छोड़ के मैं CGDA में ऑडिटर था, तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो मेरे से वहीं से क्वेश्चन होने लगे थे कि तुम वहाँ क्यों छोड़ दिया, क्यों ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने उसको जस्टिफाई किया। मुझे पता था मेरे से इस पे क्वेश्चन आएंगे और मुझे इस पे टॉपिक को खींचना है, क्योंकि अगर आपका देखो, वो जनरली ना आपका इंटरव्यू 5 से 5 मिनट चलता है नॉर्मल। अगर हम एवरेज क्वेश्चन मिनट लगाएं तो 5 मिनट चलता है। बहुत ही अगर हुआ तो वो आपका 10 मिनट तक जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 10-15 मिनट तक जा रहा है तो आपको ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। कई बार क्या होता है ना, मेरे से पहले जो एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया था, तो वो बहस ज़्यादा कर रहा था। ठीक है, उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो आपसे बहस, वो आपका गुस्सा देखने नहीं आए हैं, वो आपको ये देखने आए हैं कि आप कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। आप प्रेशर झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते, कि कस्टमर सामने से चिल्लाता है, आप उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसलिए उनसे बहस करने का, या मुझे बहुत कुछ आता है तुम्हें कुछ नहीं आता, ये शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं उनको उसी टॉपिक पे बताता रहा। तो जैसे मैंने उस टाइम कुछ, उन्होंने पूछा था कि आपने ये सब चीज़ें उस टाइम चेक कहाँ पे करी थी। मैंने कहा सर कई साइट्स पे मिल जाता है, उस पर देख लेते हैं। फिर उसी में से एक इंटरव्यू बोल रहे थे, अड्डा का नाम उन्होंने लिया था कि अच्छा अड्डा की साइट पे देखा होगा। मैंने कहा हाँ सर अड्डा। फिर एक दो साइट मैंने और बोली, हाँ उनकी साइट पे भी देखा था। तो आपके पास जो आपका प्रोफाइल है ना, उसमें देखिए आपके सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप किस में उस चीज़ को खींच सकते हैं इंटरव्यू को, क्योंकि वो भी आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे। आप जिस चीज़ को इम्फेसाइज ज़्यादा करेंगे ना, वहाँ से क्वेश्चन ही ज़्यादा बनने वाले हैं। तो मुझे पता था मेरे ये रिज़ाइन और वहाँ बैंक से रिज़ाइन फिर वापस बैंक में आने की, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो मैंने उसी चीज़ को ज़्यादा खींचा ताकि उससे क्वेश्चन आएँ। और सबसे मेन चीज़ ये याद रखना ना, कई बार हो सकता है आप गलत जवाब दे रहे हैं, आपको वो समझाएं या फिर कहें कि यार ये गलत है करके, तो उसमें ना आपको जब जवाब दो तो एक हल्की स्माइल के साथ ही देना, ये नहीं कि गुस्से में दे रहे हैं, नहीं यार ये सही है आप बोलो। इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कई लोग क्या होते हैं ना, उनको उल्टा जवाब देने लगते हैं, गुस्से में बोलने लगते हैं, वो चीज़ बिल्कुल मत करना। हंसते हुए जवाब दो। अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता है ना, हंसते हुए मना कर दो, सॉरी सर नहीं आता मुझे, सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा है, या सॉरी मैम मुझे याद नहीं आ रहा करके। क्योंकि उन्होंने जब मुझे याद है मैम ने मुझसे कुछ पूछा था कि करेंसी चेस्ट के बारे में पूछा था। तो मेरे एक्सपीरियंस में था ही नहीं, क्योंकि मेरी ब्रांच बहुत छोटी थी, मैं कभी करेंसी चेस्ट गया ही नहीं था। तो मैंने वही कहा, मैम मैं कभी गया नहीं करेंसी चेस्ट। बोले उन्होंने, फिर मुझसे कहा कि तुमने इतने टाइम, मैंने 1.5 साल वहाँ बैंक में एज अ क्लरिकल काम किया, बोले तुमने कभी करेंसी चेस्ट गया ही नहीं। नहीं, मैंने कहा नहीं मैम, मेरी छोटी सी ब्रांच थी, मेरा कभी वहाँ जाना नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत आप झूठ बोल भी सकते हो, अगर आप गए भी हो ना, ऐसे फंसने वाले क्वेश्चन पे जवाब मत दो। क्योंकि अगर मैं उनसे कह देता कि हाँ मैं करेंसी चेस्ट गया हूँ वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे फंस जाता, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं उस चीज़ का, तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। इसलिए फंसने से अच्छा बेटर ये है, आप उनको हंसते हुए मना कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। हर चीज़ का अपना नॉलेज मत दिखाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा नॉलेज देना चाहते हैं ना, तो उसमें फंस जाते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकलने आ जाते हैं कि हम फंस जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ हमारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, 10-15 मिनट लंबा खींच रहा है, उसका कोई मायने नहीं है। इंटरव्यू कईयों का ना 5 से 6 मिनट भी जाता है, उनको भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और किसी का 10-15 मिनट जाता है, उनको भी कुछ मार्क्स नहीं मिलते। इसलिए अपने नॉलेज से ज़्यादा आप अपना एक्सप्रेशन और अपने बोलने के तरीके पे ध्यान देना। जो आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो कि हाँ सही है, उस पर हाँ ये है करके, जिसमें नहीं है उनसे बहस मत करो। उनसे अगर वो कहेंगे नहीं ये चीज़ है, तो यही कह देना सॉरी सर, हो सकता है आप सही हो, मैं भूल रहा हूँ, हो सकता है आप सही हो। उस पर कह के बात को वहीं ख़त्म कर देना। उनसे बहस नहीं करनी है कि मैंने यहाँ पढ़ा मैंने वहाँ पढ़ा करके, अपनी बात को वहाँ कह के ख़त्म कर देना है बस। बात को लंबा नहीं खींचना है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंटरव्यू में ना वो कभी किसी को फेल करना नहीं चाहते, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि वो आपको फेल करें। क्योंकि कई लोगों के आप देखेंगे कि यार मुझे सिर्फ 40 मार्क्स दिए या 45 मार्क्स दिए, मुझे तो पास ही नहीं किया। वो इसलिए करते हैं कि आपने ही कोई ना कोई गलती करी होगी। आपने या तो किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला होगा जो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यू में लोगों से बात करी, या फिर अभी जो मैं आप लोगों को से आगे शेयर करूँगा और भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो उसमें सबसे मेन चीज़ यही थी ना, एवरेज मार्क्स हर किसी को मिल जाते हैं, बस आपको उनसे अच्छी रिस्पेक्ट से बात करना है और हंसते हुए जवाब देना। नहीं आता तो हंसते थोड़ा स्माइल के साथ मना कर देना है, बहस नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और बस आपको अपने इंटरव्यू में ये ध्यान देना है
कि आप कहीं नर्वस ना हो, कुछ नहीं आता तो हंस के जवाब दे दें। देखो डर सबको लगता है, मुझे भी डर के लग रहा था, मैं भी लेकिन हंस के जवाब दे रहा था क्या। और देखिए अभी आपके जब मार्क्स आए होंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए। मैं जनरली बता रहा हूँ कि अगर आपके कट ऑफ से 20-25 नंबर अगर ज़्यादा है ना, जो आपकी कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ रही है, उससे अगर आपके 20 से 25 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप ये मान के चलो इंटरव्यू में अगर आपको एवरेज मार्क्स भी मिल जाते हैं ना, तब भी आपको जॉब मिल ही जानी है। और क्योंकि जैसे मैं अभी और अच्छे बैंक में मिल जाएगी यार। जैसे मेरे 120 के आसपास मार्क्स थे, और मैंने क्या कहते हैं, मुझे पता था मेरा इंटरव्यू अगर एवरेज भी गया मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस चीज़ का आप भी ध्यान देना कि ज़्यादा बहसबाजी या ज़्यादा नॉलेज शो ऑफ मत करना किसी भी चीज़ में यार। बस हंस के जवाब दो। हंस, और जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए ना, वो कहेंगे जाने के लिए गए तो उठो और सबको थैंक यू हंसते हुए कहो और वापस आ जाओ। वापस आते टाइम ये नहीं कि वहीं से मुड़ के गुस्से में आ रहे हैं, आराम से आओ, आराम से निकलो, ठीक है। इसलिए प्रेशर मत लेना, आराम से हंसते हुए देना, कुछ नहीं, बस चल होके देना यार, टेंशन मत लेना। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अभी मैं जैसे जैसे होगा आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज लोगों के और इंटरव्यू शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। और हाँ, मैंने अभी तक आप लोगों से कभी ये कहा नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगा यार, ये वीडियोस ना औरों से भी शेयर करिए ताकि लोगों को भी और हेल्प मिल सके, उनको भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि यार किसी क्लास को आप लोग, मैं देखता हूँ अभी कई सारे फेमस लोग इंटरव्यू बैचेस चालू कर देंगे कि आओ हमारे बैच ज्वाइन करो, 2-3 हज़ार रुपये लगाओ। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है यार, अपने प्रोफाइल पे काम करो, उसके अलावा किसी का बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनो, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। क्योंकि आप अगर किसी के बैच के ज्वाइन कर भी लोगे ना, वो भी कुछ गारंटी नहीं दे देंगे कि आपके पास सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपका बेटर यही है यार, आपने IBPS पीओ मेंस क्लियर कर लिया है, इतना आप में समझ है कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखो, अपने आप को समझो। और मैं बस यही कहूँगा, इस वीडियो को लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो ताकि उनको भी एक नॉलेज मिल सके कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। थैंक यू।